भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक नादिया, आई होप यू आर डूइंग वेल। और ये जो आपके साथ साहब बैठे हैं इनको बताएं, जो प्रेडिक्शन फाइनल की थी वही हुआ ना, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी। बिल्कुल वही हुआ, बजा फरमाया वही आपने। टीम ठीक हो गया। ठीक हो गया जनाब ये क्या हो रहा है नुमान? क्या बस वो बात धागा करना बंधवाना है चाह आपसे अभी, वो जो रहे हैं? हाँ, वो जरूरी है। सही है। अच्छा यार, आप क्या ये T20 इंटरनेशनल सीरीज देखें? हम लोगों को तो देखनी पड़ती है, बीइंग प्रोफेशनल्स के बात करनी होती है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट में आपको तकरीबन 3 महीने से कह रहा हूँ कि कम्प्लीटली इररेलेवेंट हो गई है। True. और इट इज़ नॉट कि आपकी ये टीम हार रही है, इसमें आपके बहुत सारे मसाइल हैं। सही। मसाइल ये हैं, सबसे पहले आज ही के मैच को आप देख लो, मुझे ये नहीं समझ आई, पिछले 1.5-2 साल हमने अब्बास अफरीदी पे इन्वेस्ट किया शॉर्टर वर्जन के लिए, वाइट बॉल के लिए, और उसने कदरे बेहतर परफॉर्मेंस भी दी, एंड हमने उसकी जगह मोहम्मद अली को खिला दिया। अब मोहम्मद अली जो है, इज़ ए फैंटास्टिक रेड बॉल बॉलर जो आगे से बॉल को सीम और स्विंग करता है, और मोहम्मद अली को हमने टेस्ट मैचेस खिलाए अनरिस्पॉन्सिव डेड पिचेस पे जहाँ पे उसकी कुट लगी, बिल्कुल और अब हम उसको T20 खिला रहे हैं जो उसकी गेम ही नहीं है। सही। सो हम अबाद में इन्वेस्ट कर रहे हैं, खिला हम मोहम्मद अली को रहे हैं, और वो एक्सपोज हुआ बुरी तरह आज भी, पिछले मैच में भी। फिर क्योंकि सॉफ्ट ग्राउंड हैं, ब्रीज थी, क्रॉस ब्रीज थी, तो वो ऐसे लग रहा था पिच तक नहीं पहुंच पाएगा, क्रीज तक। ठीक है ना, तो ये आपकी फिटनेस के आलम है आपके प्लेयर्स का। अच्छा, अब वो जो हम फिटनेस की बात करते हैं, जो पाकिस्तान क्रिकेट में कॉन्सेप्ट है, वो आउटडेटेड है। अब फिटनेस है जो कि आपने उस दिन देखा होगा कि ग्लेन फिलिप्स जिसका कि कैचेस ले रहा था, पहले मैच रॉबिन्सन ने भी वो कैच लिया। सो दिस मीन्स कि ये स्पेक्टेकुलर फील्डिंग के अलावा इसके पीछे जो मेहनत है, जो बायोमैकेनिकली इनको डेवलप किया गया है, जो इनकी टेक्निक है, जो इनका मेथड है, तो जो इनकी असेसमेंट्स है, वहाँ से ये मशीन लाइक प्लेयर्स हैं। तो अब आप उनके साथ मैच करोगे। अच्छा, फिर जितने भी लड़के आपने सेलेक्ट किए ऑन दिस T20 टीम ऑफ पाकिस्तान, ये अपनी डिपार्टमेंट से जगह नहीं बना पाते, डिपार्टमेंट की 11 में या रीजन की 11 में। तो एक ज़माने में जो बेस्ट परफॉर्मर्स होते थे डिपार्टमेंट्स में, जो एक्सेल करते थे, वो सेलेक्ट होते थे पाकिस्तान की टीम में। फिर आपका जो स्किल सेट है वो बहुत पीछे रह गया है, अब वो बहुत आगे चली गई, एडवांस हो गई, साइंटिफिक हो गई है जो क्रिकेट है। तो अब एक तरफ तो आपने ये इनमें इन्वेस्ट नहीं किया, दूसरी तरफ जो शॉकिंग है, जो आपको भी लगेगा कि 869 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट $86 मिलियन वो लॉस उठाया है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में पीसीबी ने। ना करें। और बात यहाँ तक पहुंच गई कि वो उधार लेने जा रहे हैं $50 मिलियन तो के ये स्टेडियम सारी की एक्सेस ये क्यों किया फिर? अगर ये फिजिबिलिटी क्या नहीं बनी थी, या क्या अचानक से लॉस उठाना पड़ा, हुआ क्या ये? सर, ये हुआ ये कि एक तो हम प्लानिंग नहीं करते, उसके बाद 117 दिन में जब आपने स्टेडियम बनाने थे, क्योंकि ईवो का मसला आ गया था, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है उसका एक डेडलाइन थी, आपने स्टेडियम हैंड ओवर करने थे। फिर आपने ये नहीं देखा कि जो आर्टिकल्स हैं, आइटम्स हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो कितनी है, वो ऑलमोस्ट आपने डबल कर दिया, 50% एक्सेस आप चले गए। तो जो ये अनफॉर्चुनेट हुआ है, मैचेस हुए भी नहीं आपके, पाकिस्तान सिर्फ एक मैच खेला कराची में, कदाफी स्टेडियम में मैच भी नहीं खेला। सो अनफॉर्चुनेट है। अच्छा, 40 मिलियन आपने प्रेपरेशन में लगाया था, $40 मिलियन, और आपको अब तक सिर्फ $6 मिलियन बना, जो कि वो मिलना था आईसीसी से। और आगे जो टिकटिंग का है, या वो इतना नहीं होगा, ट्रिवियल होगा, लेकिन ये जब आपकी वो बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, तो ये आपको काटने को दौड़ेगी। अच्छा, फिर क्या डिसीजन आपका सही था कि आपने ये जो टॉम स्टोन्स बना दिए, मकबरा ही मैं कहता हूँ इसको पाकिस्तान क्रिकेट का, कि आपने जहाँ पे इन्वेस्ट करना था, जो आपने ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करना था, उसका आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं है, रेजिस्टेंस टू चेंज है, आप करना नहीं चाहते, क्योंकि जो लोग वहाँ पे बैठे हैं वो इररेलेवेंट है टू मॉडर्न टेक्नोलॉजी, तो वो इनसिक्योर होते हैं। सो आपने कर दिया ईंटों पे और सीमेंट पे, और उसके बाद ये हालत है कि एक इवेंट आपने करा तो लिया पाकिस्तान में, लेकिन इट हैज़ लेफ्ट यू सल्किंग विद 869 करोड़ लॉस। जी, मैच की क्या बात करें, नया ये कहाँ से, ये पूरे कहाँ से करेंगे ये पैसे? नुमान भाई कौन देगा?
ये ग्रांट पे इंतजार करेंगे। अच्छा, अब एक और प्रॉब्लम भी हो आगे ना गया है नादिया। मतलब आगे खेल भी नहीं रहे, अच्छा रहे कि आगे से पैसे आ जाते, वो भी कोई उम्मीद नहीं है, कहाँ वो से आएगा? आईसीसी से जो अभी तक तो पैसे आएंगे, लेकिन क्योंकि अब आप बॉटम ऑफ द टेबल टीम बन चुके हैं, तो 2027 के बाद जो नया साइकिल आएगा उसमें परफॉर्मेंस बेस्ड आपकी कटौती हो जाएगी। तो जो आप आईसीसी से ग्रांट आती है वो भी कट जाएगी। फिर जो आपके पास स्पॉन्सर्स हैं वो तो पहले ही भाग गए हुए थे, अब आपके पास एक सुपरस्टार है नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि इतनी ब्रीफ पिक्चर आपने जो बताई है, ये तो consequences तो मैं हैं। टीम पे क्या बात करूँ? हाँ, नहीं ये तो क्या सवाल कॉन्सिक्वेंसेज करूं मैं हैं, टीम? ये तो इनको सोचना चाहिए था कि ऐसा होगा, तो अच्छी बात है, ऐसा हो जाए, देख लेंगे कि अब क्या करना है, फिर आपने बताएं। नहीं, ये धागा अपने- इतना अब उलझ क्या चुका है, करते जैसे हैं? हम पतंग उड़ाते थे ना, तो वो असल में जब ऊंची पतंग हमारी कटती थी तो धागा लपेटते लपेटते उलझ जाता था। तो अब उसका हल यही है कि नए धागे से पतंग उड़ाई जाए। जी नुमान भाई, आप क्या कहेंगे? नुमान भाई बहुत सैड है। मैं भी। देखिए, मसला बड़ा सीरियस है, वो ये है कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं और हम करना क्या चाहते हैं, हम करने आए क्या हैं। जो आपने अपने लोग रखे हुए हैं, जो जिसको मैं क्रिकेटिंग ब्यूरोक्रेसी कहता हूँ, वो बिल्कुल रिडंडेंट और इररेलेवेंट है। तो अब यहाँ तो आप शुरू से स्टार्ट करें, और अब आप पहले तो प्रायोरिटाइज करें, प्लान करें, सही। और उसके बाद जो भी आपके पास रिसोर्स आता है, जो आपके पास ग्रांट आती है, आप अपनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट देखें। आपके लड़के, आपने मोहम्मद हुरैरा खिलाया, आपने कमरान गुलाम खिलाया, आपने अभी ये लड़के खिलाए हैं जिनमें ये जहांदाद भी है, और ये लड़के आपके आए हुए हैं डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से। ये सिंक ही नहीं करते इंटरनेशनल लेवल पे। दिस मीन्स कि आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट भी आउटडेटेड है और आप उस पर फोकस नहीं करते। आप फोकस, अच्छा, मजे की इनका बात क्या है, ये ये तो हारिस और शाहीन नहीं सिंक कर रहे हैं, जो इतने अरसे से खेल रहे हैं। हारिस रोक और शाहीन जवाब नहीं दी। आप ये जो प्रायोरिटीज की बात कर रहे हो, आपको भी मैं एक और शॉकिंग चीज बताता हूँ। आप अपना बस कर दें, बस कर दें, रोजा भी है, पहले से गम है। आप 50 आप लाख और पे सुना दें। मेंटोर रख रहे हो मंथली, यानी कि $18,000 पे, और ये नहीं पता, उनके पास उनकी जेडी नहीं है कि उन्होंने करना क्या है और एक साल में उन्होंने किया क्या है। और आप फर्स्ट 50 लाख पे सुना नहीं आपने? नहीं, दोबारा बताएं नुमान भाई, क्या है? 50 लाख पे 50 लाख पर महीना, पर महीना, $18,000 पर महीना। और उसमें शोएब मलिक भी मेंटोर है। उन्होंने कहा कि 50 लाख की आप इतनी बातें कर रहे हैं, 50 लाख क्या होता है? आपको क्या पता मैं इससे कितना ज्यादा कमाता हूँ? उई, वो बाकी भी चाह रहे हैं ना, उनको भी गिने। तो उनसे क्या लेकिन पैसे क्यों ले रहे हैं? interesting फिर ना ये लेना है कि अगर उनके लिए कुछ उन्होंने किया क्या है अभी हाँ, तक, किया ठीक क्या? है, तो रोल क्या है, जेडीज डिफाइन नहीं है। वेयर एज जो आयरनी है कि आप रिकमेंडेशन ये थी कि ये जो फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं, इनकी कटौती कर दो, जो इनकी मैच फी है। जो ये 40,000 लेते थे वो 10,000 ये कर देखिए दो। अब ये क्या, तो ये 60,000 लेते थे, उसको 30,000 कर दो। 5 स्टार होटल से इनको इकोनॉमी होटल्स में लेके आ जाओ। तो यानी उनको आप कट जिन कर दो और यहाँ लड़कों देते रहो पैसे। वेरी गुड। को- जो आपका जिनके पास प्रोडक्ट है, पहले से ये है, उनको आप और उनको और देते रहे, देते और जो कि कुछ कर भी नहीं रहे, और नहीं, और उन्होंने कुछ किया भी नहीं, और उनसे या तो कुछ उनको कर बताया भी नहीं है कि करना क्या है। नहीं, मेरा ख्याल वो है। कुछ क्या कर रहे हैं, वो तनकीद कर रहे हैं। वो बैठ के मीडिया पे, आप देखें नादिया इस दफा तो पैसे ले रहे हैं, मेंटोर है, और मीडिया पे बैठ के तनकीद कर रहे हैं टीम पे। हालांकि तनकीद इनके ऊपर भी होनी चाहिए कि इफ दे आर ड्राइंग क्या amazing बात है, कोई ना मजे तो की पैसे बात मिल है। रहे हैं, तो आपने क्या पहला- ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे आपके एक्स सुपरस्टार्स, क्योंकि वो बहुत सुपरस्टार्स थे, तो वो कोच भी बन सकते हैं बगैर सैंपल साइज, बगैर ट्रेनिंग के। उसके बाद वो एडवाइजर भी बन सकते हैं, वो टेक्नोक्रेट भी हैं, वो ऑपरेशनल एक्सपर्ट्स भी हैं, फिर वो टेलीविजन पे एनालिस्ट भी हाँ हैं, जी। फिर सिमल्टेनियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी है बिल्कुल। कि अपने ही बोर्ड को हाँ। जो सैलरी दे रहा है उसको फिर क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो ये सारी कैसा? चीजें नुमान भाई कैसा आपने बड़ी कैसा अच्छा, इतना दिया? अच्छा नहीं, नुमान भाई कैसा बोलते नहीं, हैं। कैसा दिया, कैसा दिया है ये? जोहेब ये बहुत अच्छा बोलते हैं नुमान भाई, पर जब बात करते हैं ना आप, तो समझ आती है, क्लियर होती हैं Clear होती चीजें है बड़े picture, आसान अल्फाज Exactly. में। तो ये तो नवाज भाई कुछ बात कर ले एलन की, अगर आप चाहें तो। अच्छा, एक और भी चीज मुझे बताएं नुमान भाई, 3 स्टेप्स बताएं जिसमें हमारी अभी भी कोई बचत के कोई चांसेस हैं। आपको लगता है कि अगर आपको चॉइस देखिए- मिले तो 3 आप क्या स्टेप्स लेंगे कि हमारा रिवाइवल हो ऑफ क्लासिक देखिए, क्रिकेट? एक तो चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फोकस करना पड़ेगा, रियलिटी चेक में आना पड़ेगा। आपके जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं वो ब्यूरोक्रेट हैं, आपका जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रन कर रहा है वो भी डीएमजी का ब्यूरोक्रेट है, आपका जो इंटरनेशनल क्रिकेट ऑपरेशंस को रन कर रहा है वो होटल मैनेजमेंट की डिग्री है, आपका जो एक लॉयर आया था आपके लीगल विंग में, वो पहले कुछ 6-7 साल चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, अब पीएसएल को हेड कर रहा है। तो ऐसे तो
आप प्रोफेशनल क्रिकेट नहीं चला सकते। सर ये एक हो गया, दूसरा बताएं, दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा पॉइंट, 3 एक पॉइंट। तो आपको कट फॉर रोल लोग लेके आने पड़ेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नादिया, वो ये है कि आपको रेलेवेंस के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो टियर क्रिकेट एज ग्रुप यानी कि अंडर 13, अंडर 19, अंडर 17 फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लाना पड़ेगा, और आपको वो रीजनल लेवल पे भी जो है वो देनी पड़ेगी, ताकि जब बाय द टाइम ये पाकिस्तान के लिए क्वालिफाई करें तो ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बने बिल्कुल सही। और कंपैटिबल हो, जिसका इंडिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका के क्रिकेट टॉप टीम्स के साथ, क्योंकि ये एक किस्म की पोलराइजेशन है इंटरनेशनल क्रिकेट में। तीसरा इम्पोर्टेंट इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट हो जाए दिमाग से, नीयत से, और दूसरा आप डिसेंट्रलाइज करें अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को। वो जो चाचे होते थे, अभी होता क्या है, कराची का पीसीबी एक सेलेक्टर भेज देती है पिंडी, वो पिंडी की टीम बना देता है। मेरा जो चाचा होता है पिंडी में, उसको पता होता है गुल क्लब में कौन है, तो फलाना अटक से कौन है, तो वो एक आधा को प्रोडक्ट देता है। तो वो प्रॉब्लम क्या है कि आपकी प्रधानी जाती है, 4 बिलियन रुपया पीसीबी खर्चता है एनुअली फर्स्ट क्लास क्रिकेट पे, और उसको रैप अप करके साइड पे कर देता है, क्योंकि वो इतनी प्रोमिनेंट नहीं है। उसको प्रोमिनेंट बनाए, उसको ब्रांड बनाए, उसको प्रोडक्ट बनाए, उसको डिसेंट्रलाइज करें, एसोसिएशंस को कहें कि भैया खुद भी कमाओ, रीजनल लेवल पे टूर्नामेंट्स कराओ, क्लब क्रिकेट को रीइनकार्नेट करें। ये 2 से 3 साल या 4 साल। तो नुमान भाई पांचों मैचेस खत्म हो गया ज़ुहैब, क्या हो गया? पांचों मैचेस खत्म है, कोई नहीं जीतने का क्या ना क्या चाह रहे हैं आप, पहले ये बताएं ज़ुहैब। कोई बात है, आराम से बताओ, माचो कह रहे हो या क्या कह रहे हो, माचो कह रहे हो, कहना क्या चाह रहे हो? 5 कौन से फैक्टर्स हैं? ये जो नहीं फैक्टर्स नहीं, 5 मैचेस की जो सीरीज है, 5 हमने हारने हैं। नहीं ये इससे मैं ये पूछना चाहता। नहीं T20 होता है ना, ये इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे होता है। सही। तो एक आधा कोई लड़का अगर इंडिविजुअली परफॉर्म कर गया तो शायद 4-1 हो जाए, अदरवाइज ये 5-0 है, एंड इट इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ द स्किल्स ऑफ योर प्लेयर्स। देखो, नए लड़के खिलाना, सारों को इकट्ठे एट द रफ एंड ऑफ द सी डाल देना, ये भी एक नॉनसेंसिकल चीज थी, बट ये लड़के नए खिलाओ, कोई बात नहीं, मौका कि अगर आप चाहते हो कि आपने माइंडसेट चेंज करना है, इंटेंट उनकी होनी चाहिए, बट यार कोई स्किल लेवल तो हो। हारिस और शाहीन से कैसे जान छुड़ाएंगे ये बताएं सर। ये अपना हारिस तो फिर आज बेहतर था, बट शाहीन जो है वो जब तक अब कंसीड नहीं करेगा कि उसका घुटना ठीक नहीं है, वो दोबारा रिहेबिलिटेट नहीं होगा, वो नहीं परफॉर्म कर पाएगा और उसकी क्रिकेट खत्म हो जाएगी। कुछ अरसे से शाहीन आफरीदी को हुआ क्या है? वो चाह रहा है कि मैं मुझे हुआ क्या, मसला क्या हुई है थी? तो मसला ये है कि जब उसकी नी इंजरी हुई थी तो आपने उसको बगैर प्रॉपर रिहेबिलिटेशन के, क्योंकि आपके फनकार डिप्लोमा होल्डर बैठे हुए हैं, आपने उसको प्री मेच्योरली री-इंट्रोड्यूस कर दिया था 2022 के T20 वर्ल्ड कप में। फिर हमारे यहाँ ये है कि इनसिक्योरिटी होती है कि मैं 6-8 महीने बाहर रहा तो मैं बाहर ही हो जाऊँगा। और वो जो हैंडसम वाला लड़का है, नहीं वो असल में हुआ ये, हैंडसम लड़का है उसका क्या शाहीन के साथ देखें, दूसरा वाला जो हैंडसम लड़का है, दूसरा वाला हैंडसम, वो थोड़ा सुस्त हो गया, उसको ड्रिप की जरूरत है। हाँ, वो भी उसको क्या हुआ है? बहुत शुक्रिया नुमान भाई, आपने हमें वक्त दिया। शाहीन के साथ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल